टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं फिजिक्स से क्लास 12th का, ठीक है ना, और लेसन नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है ना। तो हम जानेंगे, ठीक है ना, कि किस तरीका से फिजिक्स पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, ठीक है ना। यदि आप इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं, यानी कि टॉपर मेकर चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है ना। यदि आपका भाई 10th क्लास में हो, 9th क्लास में हो या 11th क्लास में हो, चाहे 12th क्लास में हो या आप ही अगर हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि कारण है ना सब्सक्राइब करने का, क्योंकि इस जो चैनल है ना, जो टॉपर मेकर चैनल है, उस पर फ्री में क्लास मिलता है आपको। 9th 10th 11th 12th सब क्लास फ्री मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है ना, मैथ, इंग्लिश, ग्रामर, आपको जो भी पढ़ना है सब फ्री में मिलेगा। ये नहीं दूसरों टीचर के जैसे कि वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना, और 300-500 महीना लगेगा। अरे हम जानते हैं कि इस लॉकडाउन में हर एक इंसान को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। जो प्राइवेटाइजेशन है, यानी कि प्राइवेट स्तर पे काम करते हैं, ठीक है ना। जो सरकारी है उनके लिए तो अलग बात है, उनका तो पेमेंट आता है, लेकिन जो प्राइवेट है, जॉब करते हैं, लॉकडाउन के कारण कहीं जॉब नहीं करते हैं, तो वो कैसे, उनके बेटा बेटी कैसे पढ़े, तो ये सब समझते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने एक चैनल ओपन किया है टॉपर मेकर, ठीक है ना, उसको सब्सक्राइब कीजिए और जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो सब आपको जल्द रेगुलर आपको टाइम टू टाइम मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं टॉपर मेकर लेसन नंबर 1 का, ठीक है ना। लेसन नंबर 1 क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स, लेसन नंबर 1, ठीक है ना। तो ये लेसन नंबर 1 का नाम आपका क्या है, वो उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आप सिलेबस नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं सिलेबस का लिंक दे दूंगा, आप उस पर देख लीजिए, वो सिलेबस को भी देख लीजिए और नोट कर लीजिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आपको एग्जाम में अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स में प्रैक्टिकल लगाकर 100 नंबर पूछता है, प्रैक्टिकल छोड़कर 70 नंबर का एग्जाम पूछता है। 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव पूछता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आपको नहीं पता है तो आप चैप्टर बाय चैप्टर लिख लीजिए। और एक बात, हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि ऐसा नोट्स आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। अब मिल भी जाएगा तो अधूरा पढ़ाया हुआ। मैं आपको बता दूं, 100 डेज का टारगेट रखा हो। कितना डेज का? 100 डेज, ठीक है, 100 डेज का टारगेट रखा हूं। इस 100 डेज में आपको पूरा फिजिक्स कंप्लीट करवाऊंगा, पूरा इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट करवाऊंगा, पूरा मैथ कंप्लीट करवाऊंगा, पूरा केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब सब्जेक्ट कंप्लीट करवाऊंगा 12th क्लास का, ठीक है ना। आप चिंता मत कीजिए और लगे रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका और आपका भविष्य के लिए मैं लड़ रहा हूं और जितना हो सके मेहनत कर रहा हूं। आप भी कीजिए मेरे साथ, तभी नैया पार होगा, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला सवाल क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कोई भैया हो, सर हो, चाहे कोई भी, अगर जो आपके घर में रिलेशन है, रिलेटिव है, वो कहेंगे कि आप पढ़े हैं फिजिक्स, तो हाँ पढ़े। कौन सा चैप्टर पढ़े 12th में? तो पहले चैप्टर का नाम हम सब बहुत बार पढ़ लेते रहते हैं, इसलिए हम याद रहता है कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ा है मैंने। तो ठीक है, चलिए स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है वो बता दीजिए। तब क्या कीजिएगा जब याद नहीं रहेगा? तो चलिए हम इसको बारीकी से समझते हैं, हर एक टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बताएंगे और प्लस में न्यूमेरिकल भी बताएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से लगे रहिए, देखते रहिए और गड़दौड़ा की बवाल तरीका से पढ़िए, मस्त तरीका से पढ़िए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो स्थिर वैद्युतिकी जो है यह फिजिक्स का ब्रांच है। तो हम लिखना क्या स्टार्ट करेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। क्या शाखा है? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें
हम विद्युत आवेशों की किसमें, जिसमें विद्युत आवेशों की स्थिर अवस्था में, विद्युत आवेशों की स्थिर अवस्था में जो उत्पन्न बल होता है और विभव होता है उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। समझ में आया? मुझे पता है समझ में आया। मुस्कुराइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का साथ शेयर कीजिए। कहिए कि एक अमित सर है जो यूट्यूब चैनल पे आए हैं, टॉपर मेकर चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब कर लो और फ्री में पढ़ो, फ्री में पूरा फिजिक्स पढ़ो, एकदम खतरनाक तरीका से, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की यानी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम विद्युत आवेशों की स्थिर अवस्था में उत्पन्न जो बल होता है तथा विभवों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, मुझे विश्वास है कि समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो और लाते रहिए ताकि मेरा मनोबल जो है अच्छी मात्रा में निकले और मतलब बढ़े। जितना हो सके कोशिश कीजिए ताकि कमेंट से मुझे खुशी मिलता है कि चलिए मेरा वीडियो जो है किसी के काम आया, किसी के काम लायक मैं हूं और मैं जो पढ़ा रहा हूं वो भी मेरे आप सबके लिए काम लायक। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। बल्ब के बारे में पढ़ते होंगे, करंट आपके घर में होगा, बिजली है ना? हाँ, तो थोड़ा जानेंगे बाद में, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश क्या होता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश जो होता है वह विद्युत आवेश जो है वह भौतिक राशि है। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में कैसे पढ़ा जाता है, कोई भी टॉपिक है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री। अगर विद्युत आवेश है तो इसका डिफिनेशन स्टार्ट करेंगे कि विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है। उसी केमिस्ट्री में होगा तो केमिस्ट्री में भी वैसा ही होगा कि जो भी टॉपिक दिया रहे वह रसायन राशि शास्त्र है, इस तरीका से भी बोलते हैं। ठीक है ना? बायोलॉजी में जीव विज्ञान है। तो ऐसे ही डिफिनेशन अगर आप स्टार्टेड करते हैं तो आपको एग्जाम में पक्का जितना भी आप लिखेंगे ना सेम टू सेम नंबर मिलेगा। अगर 2 नंबर का हुआ तो 2 नंबर मिलेगा, ये वादा है मेरा, गारंटी भी है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, बने रहिए। क्योंकि मैं अपना इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, 5-6 साल से पढ़ाता हूँ, तो बस इतना ही देखिए, आराम से पढ़िए, आपको हर एक चीज मिलेगा, जबरदस्त तरीका से मिलेगा। आग लगा दीजिए, बवाल एकदम खतरनाक तरीका से पढ़िए। क्यों नहीं याद होगा? क्यों कमजोर रहेंगे? कहता मुझे फिजिक्स में कमजोर है, मैं बायोलॉजी में कमजोर हूँ, केमिस्ट्री में मुझे आता नहीं है। अरे एक बार पढ़ दो लीजिए, समझ आएगा। थोड़ा ईयरफोन लगाइए और ध्यान से समझिए, क्यों नहीं आएगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका? विद्युत आवेश, यानी कि विद्युत आवेश जो है वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में क्या होता है? विद्युत, कोई भी पदार्थ हो उसमें विद्युत एवं उससे संबंधित प्रवाह उत्पन्न होती है। फिर से एक बार समझिएगा कि विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थों में, जिसके कारण किसमें? पदार्थों में विद्युत एवं कोई भी पदार्थ उसमें विद्युत एवं उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश बोलते हैं। समझ में आया? अच्छे तरीका से, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे विद्युत आवेश का डेफिनेशन। ठीक है, आवेश क्या होता है तो पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत आवेश कहते हैं। सही बात है, वो लोअर क्वालिटी का था, अब अपर में चल गया, तो अपर में है तो अपर टाइप का सोच रखना पड़ेगा ना। तो वो भी हम डेफिनेशन लिख दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत आवेश कहते हैं। ये भी देख लीजिए, नोट कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। डेली वीडियो मैं आप सबके लिए लाऊंगा, बेहतरीन तरीका से पढ़ाऊंगा, जबरदस्त तरीका से, जो कि यही याद हो जाए। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल सब लाऊंगा। बस बने रहिए वीडियो के साथ, मेरे साथ। टॉपर मेकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री में पढ़िए, जबरदस्त तरीका से पढ़िए, नोट कीजिए, आग लगा दीजिए। समझ रहे ना? तो चलिए अब विद्युत आवेश पढ़ ली कि डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है।
थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि विद्युत आवेश जो है, विद्युत आवेश को किस चीज से सूचित करते हैं। तो विद्युत आवेश को Q से सूचित करते हैं, कैपिटल में Q, Q फॉर क्यून जो होता है ना, क्वालिटी, वही। तो बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा, ठीक है। तो Q से सूचित करते हैं, या तो स्मॉल है या तो कैपिटल है, इसको डिनोट करते हैं Q से। इसका अगर फॉर्मूला का बात किया जाए तो Q बराबर क्या होता है, IT। क्या होता है, Q बराबर IT होता है, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर हम बात करेंगे I का, तो I बराबर हो जाएगा Q बटे T हो जाएगा, ये भी इसी से निकला है। अगर एक और बात किया जाए T बराबर, तो हो जाएगा Q बटे I हो जाएगा, तो ये भी इसी से निकला है। तो ये तीनों फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप मजे से पढ़िए, जबरदस्त तरीके से पढ़िए। मैं एक ही लिखा हूं, जहां Q बराबर आवेश होता है, I बराबर करंट होता है यानी कि विद्युत धारा, और T बराबर होता है समय। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ सर समझ में अच्छे से आ रहा है। याद रखिएगा, यह अदिश राशि होता है। विद्युत जो आवेश होता है वो कौन सा राशि है, अदिश राशि। मैं बता देना चाहता हूँ एक सीक्रेट बात, कि 12th क्लास में 90% जो एसआई मात्रक है वो सब अदिश राशि, 10% ही है ऐसा जो कि सदिश राशि है। अगर ऑप्शन में आए और उसका पता न चले, कहीं से कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, तो आप अदिश राशि भी टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो बात की बात है, बुरा मत मानिएगा। खैर, एसआई मात्रक जान गए। इसका एसआई यूनिट के बारे में एक और, यूनिट के बारे में जानते हैं। अदिश राशि तो हो गया, उसके बाद इसका एसआई मात्रक के बारे में, तो एस इसको डिनोट करते हैं, या सी फॉर कूलम्ब कहते हैं। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब कहते हैं। याद रखिए, एग्जाम में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। तो इसका सीजीएस यूनिट का मात्रक के बारे में देखते हैं। सीजीएस यूनिट जो होता है ईएसयू होता है। क्या होता है, ईएसयू या स्टेट कूलम्ब होता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या ईएसयू का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो जानते हैं। तो ईएसयू का फुल फॉर्म यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट स्टेट कूलम्ब। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट स्टेट कूलम्ब बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? बेहतरीन तरीका से आप नोट कीजिए, सिर्फ नोट कीजिए, और 5 दिन मेरे साथ जुड़े रहिए। सिर्फ 5 दिन ये लेसन आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, गारंटी देते हैं, ठीक है। तो चलिए, ईएसयू समझ गए। अब एक कूलम्ब बराबर कितना, ईएसयू यानी कि स्टेट कूलम्ब होता है, सॉरी स्टेट कूलम्ब होता है। तो आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक कूलम्ब बराबर 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब होता है। कितना होता है, तो एक कूलम्ब बराबर 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब व्यवहारिक रूप में जो कोई एसआई मात्रक का प्रयोग करते हैं वो AH होता है, AH, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसका व्यवसायिक मात्रक जो है क्या है, AH है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। एक AH बराबर कितना होता है, तो 3.6 × 10 के पावर 3 कूलम्ब होता है। समझ में आ रहा है? नोट कीजिए, जबरदस्त तरीका, इससे बेहतरीन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा सेम टू सेम जो जैसे नोट्स बनाया जाता है ना, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैंने पढ़ा है, तो अपने तरीका से बनाया, मेहनत कर रहा हूँ। तो देखिए, फिर से देखते हैं एक बार। क्या है कि 1AH बराबर, मैंने अभी बताया, 1AH बराबर आपको होता है 3.6 × 10 के पावर 3 कूलम्ब होता है। इसको याद कर लीजिए। एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, फिर एक बार और ये देखिए कि यहाँ पे समझिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या है कि इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक, इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक जो है वो EMU। अब ये नहीं पूछा है कि EMU क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया है। उसके बाद AB कूलम्ब भी होता है, तो EMU या AB कूलम्ब भी होता है। ध्यान रखिएगा, इसका विद्युतीय चुंबकीय मात्रक याद रहेगा। आगे आपको याद रखना है कि EMU बराबर कितना होता है। तो EMU बराबर 3 × 10 के पावर 10 ESU होता है। ESU और EMU में अंतर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्या, ये डब्बा को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये डब्बा को आपको याद करना पड़ेगा। तो देखते हैं
MC यानी कि मिली कूलम्ब जिसको बोलेंगे, ठीक है, कि माइक्रो कूलम्ब, म्यू सी जिसको बोलते हैं माइक्रो कूलम्ब, और 3 नंबर है NC मतलब नैनो कूलम्ब। उसके बाद P मतलब होता है पर कूलम्ब जिसको बोलेंगे, ठीक है, पर कूलम्ब। आगे देखते हैं, देखिए सब के बारे में हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, सॉरी पर कूलम्ब नहीं, पिको कूलम्ब बोलते हैं इसमें, पिको कूलम्ब बोलते हैं। तो मिली कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब, नैनो और पिको, तो ये सबका मान दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है कभी कभी। 10 के पावर -3 कूलम्ब, 10 के पावर -6 कूलम्ब माइक्रो का, नैनो का 10 के पावर 9, 9 से नैनो, 9 से 9, इस तरीके से भी याद सकते हैं। और पीसी यानी कि पिको कूलम्ब यानी 10 को पावर -12 कूलम्ब। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताया, नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है ना। और एक बात और बता देता हूं कि इससे आगे मैं पढ़ाऊंगा कि आवेश के 2 टाइप होते हैं, यानी कि एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। समझ में आया? आगे हम देखेंगे, अगला जो आगे जो हम बताएंगे थोड़ा तुरंत बताएंगे, आप देखिएगा इसको। तब तक लिए बोर्ड मिटा लेते हैं। उसके बाद इसको जो है मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन जरूर कीजिए, क्योंकि नोट डाउन नहीं कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो इसका पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तब तक के लिए हट जाओ, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक, उसी में मैंने बताया है। तो देखिए हम अभी बताए कि आवेश जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला का नाम है धन आवेश यानी कि धनात्मक आवेश, इसको पॉजिटिव चार्ज के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है ऋणात्मक आवेश, जिसको निगेटिव चार्ज के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत समझ में आएगा, मैंने अभी तुरंत बताया, उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। कहना कि इससे भी स्टडी आपको नहीं मिलेगा, आप बिलीव कीजिए, कहीं ना कहीं से घूम फिर कर आएगा, फिर यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ये गारंटी है, ठीक है ना। तो किसी वस्तु को 3 प्रकार से आवेशित किया जाता है। कोई भी दुनिया में वस्तु हो, उसको कितने तरीका से? 3 तरीका से आवेशित किया जा सकता है। तो देखते हैं, एक होता है घर्षण द्वारा, ठीक है, घर्षण। एक होता है प्रेरण द्वारा, यानी कि किसी चीज को जबरदस्ती उसको प्रेरित करके, ठीक है ना। उसके बाद चालन द्वारा, चालन समझते हैं ना, हाँ, तो वही चालन द्वारा। तो ये 3 तरीका से किसी भी वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं, ठीक है ना। नोट कीजिए, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आगे नोट कीजिए, नोट से याद आया कि नोट जरूर कीजिएगा। ऐसे भी नोट मुझे मिल नहीं रहा और नहीं मुझे चाहिए, सब फ्री में है, आप पढ़िए से, ठीक है ना। क्या है कि घर्षण, ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव में कथन वाला टाइप जो होता है ना, ऐसे तो पूछता नहीं है, लेकिन कथन से रिलेटेड वाला ऑप्शन देकर आजकल पूछने लगा है। ये बुक का है, छाटा हुआ, ध्यान से देखिए। घर्षण द्वारा परस्पर रगड़े जाने वाली वस्तु पर, घर्षण द्वारा परस्पर रगड़े जाने वाली वस्तु पर आवेश के परिमाण, आवेश का जो रिजल्ट परिमाण है वो समान होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लेकिन उसकी प्रकृति जो है विपरीत होती है। एग्जाम्पल में चुंबक देखे हैं, चुंबक तो वही जब सेम डायरेक्शन में डालिएगा ना तो वो रिपल करेगा, ठीक है ना, विकर्षित होगा। अगर सेम रहेगा तो क्या होगा? विकर्षित करेगा। अगर उल्टा रहेगा, वो प्लस या वो माइनस या वो जो अपोजिट रहेगा डायरेक्शन, ठीक है ना, तो वो सट जाएगा। तो वो हम आवेश के गुण में पढ़ेंगे, गुण में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। क्या है अगला? नोट नंबर 2 में लिख रहे हैं ना, लिखिएगा जरूर। दूसरा में है, यदि कांच की छड़ को, कांच का छड़ है मान लीजिए, उसको रेशम से रगड़ने पर, ध्यान रखिएगा, रेशम का कपड़ा समझते हैं, ऊन समझते हैं, स्वेटर समझते हैं, हाँ। तो जब छड़ को, कांच का छड़ है, मान लीजिए कांच है, कांच का छड़ को रगड़ेंगे ऐसे से ना ऊनी कपड़ा पे, तो छड़ पर जितना धनावेश होता है, इससे क्या पता चला कि जो छड़ होता है वो धनात्मक हो जाता है और रेशम जो होता है वो क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे या रगड़ने पर कांच की छड़ पर जितना धनावेश होता है, रेशम पर उतना ही क्या होता है? ऋणावेश होता है। ध्यान रखिएगा, अगर इस पर 5 तो इस पर भी 5, इस पर 10 तो इस पर भी 10, जितना भी हो,
निगेटिव और पॉजिटिव दोनों समान होगा, चार्ज सेम हो जाएगा आपका, बस निगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे हम कुछ उदाहरण समझ सकते हैं कि इनके कुछ उदाहरण निम्न है। तो कौन कौन है? रोआ, रोआ समझते हैं, रोआ जो हो जाता है, कभी कभी आपको स्वेटर पहनिएगा निकालिएगा तो रोआ उड़ जाएगा, चाहे प्लास्टिक के पास ले जाइए तो रोआ जो है वो उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसमें आवेश आ जाता है ताकि उसमें खींचने का शक्ति आ जाता है, ठीक है ना, प्लस माइनस दोनों होता है। तो रोआ हो गया, मोम हो गया, कांच हो गया, कागज हो गया, रेशम हो गया, लकड़ी हो गया, रबर हो गया, मानव का शरीर हो गया, ये सब हम उदाहरण में ले सकते हैं। समझ में आया है? चलिए ठीक। तो अब चलते हैं विद्युत आवेश के गुण। हमने विद्युत पढ़ा अभी तक, तो अब विद्युत आवेश के गुण के बारे में जानते हैं, वो जानेंगे। उससे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वाकई में अच्छा लग रहा है, तो बस सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ अच्छा लग रहा है, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कमेंट में लिखिए कि क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, क्या कमी है, उसको मैं अपनी आपसे सुधारूंगा, अच्छा करूंगा, आपके लिए करूंगा, बेहतर करूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं कि आवेश के गुण के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आवेश जो है उसके गुण के बारे में, तो पहला गुण है विद्युत आवेश के भीतर, यानी विद्युत जो आवेश होता है उत्पन्न, उसके भीतर जो आवेश जो चल जाता है उसके भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है। उसमें टोटल आवेश क्या होता है? स्थिर होता है। यदि अगर बंद रहे ना कोई चीज और उसमें अगर कहा जाए कि आवेश क्या होगा, तो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। कोई भी एग्जाम्पल में, ठीक है ना, एग्जाम्पल में देखिए कार है, कार पूरा पैक है, पूरा बंद है, तो उसके अंदर अगर बिजली ऊपर से गिर भी जाएगा ना तो कार के अंदर करंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पूरा पैक है, उसमें आवेश होगा ही नहीं, ऊपर ही ऊपर रह जाएगा। तो ये भी एग्जाम्पल तरीका से हम समझ सकते हैं। बंद खोखला गोला है, उसमें भी अगर आवेश का बात किया जाए तो अंदर आवेश स्थिर होता है, न के बराबर होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो आवेश स्थिर रहता है, जिसे आवेश संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। आवेश संरक्षण के सिद्धांत मैंने बताया था, आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो बने रहिए मेरे साथ। और ये भी बताया कि आवेश जो है एक सदिश अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है, मैंने बताया है। तो ये गुण में आप लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा गुण है आपका कि आवेश का क्वांटमीकरण होता है, यानी Q बराबर प्लस माइनस NE होता है, NE होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान एग्जाम में पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है न आवेश, न पॉजिटिव न निगेटिव, न्यूट्रल होता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है। तो यहाँ माइनस प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यानी कि 1.6 10 माइनस 19 कूलम होता है। ये आपका गुण है, ठीक है। जगह न होने के कारण जो है चौथा नहीं लिख पाया हूं, लेकिन आप लिखिए, हम समझाते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, चौथा आपका है कि दो समजातीय आवेश, लिखिएगा दो समजातीय आवेश, चौथा दो समजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। तथा दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो ये 4 नंबर गुण में आप लिखिए, ठीक है। मैंने बताया था कि समान जाति का होगा, सेम डायरेक्शन का होगा, तो वो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और एगो प्लस एगो माइनस रहेगा, यानी कि विजातीय रहेगा, मतलब अलग अलग रहेगा, तो वो क्या करेगा? अट्रैक्शन होगा, यानी कि आकर्षित करेगा। तो ये चौथा गुण लिख लिए। अगर नहीं लिखे तो वीडियो को स्लो कर लीजिए या पॉज कर लीजिए, उसको उस तरीका से लिखिए। पांचवा लिखिएगा, पांचवा गुण में लिखिएगा कि आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है। आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है,
आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 ठीक है 10 के पावर -31 केजी, -31 केजी होता है, -31 केजी होता है। तो समझ में है, नोट कर लिए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो वीडियो ये देखे हैं, अंत तक देखे हैं, देखने के लिए तो पहले धन्यवाद, और आपका फायदा हुआ उसके लिए भी धन्यवाद। आप भी बोल दीजिएगा कमेंट में कि अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है ना। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ, फ्री में पढ़िए, बेस्ट तरीका पढ़िए। ये आपका देखिए वीडियो किस तरीका से रहा, ठीक है ना। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि टॉपर मेकर चैनल है जो कि आया है, अमित सर पढ़ा रहे हैं और जबरदस्त तरीका से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। बस पढ़िए, नोट कीजिए और याद कर जाइए। एक दिन एक बार टाइम मिले तो उसको याद कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद लाऊंगा, कल लाऊंगा, डेली रहेगा वीडियो। आप एडियो देखिए, 12-1 बजे के बीच में अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए धन्यवाद देखने के लिए, और फिर मिलेंगे कल, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर, जय।